हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन बजाज फ्रॉम अम्बे यूनिक नर्सरी ऑल इन वन। फ्रेंड्स, जब हम नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं अक्सर हमारे प्लांट्स मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसका कारण बताती हूँ और हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें मिट्टी चेक करनी चाहिए जब हम नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं ना। फ्रेंड्स देखिए, मिट्टी इतनी सख्त होती है ना। मैं आपको एक ये नर्सरी का प्लांट दिखा रही हूँ। ये मिट्टी मैंने अभी इसको खोद खोद के नरम करी है। यहाँ से एकदम गांठें बनी हुई थी, एकदम सख्त मिट्टी थी ये, एकदम ऐसे पत्थर जैसी थी। देखो, ये थोड़े से नहीं ना टूट रही थी, इतनी सख्त थी। देखिए ये देखिए, एकदम गांठे गांठे मिट्टी है, ये चिपकी हुई होती है। ये देखिए, एकदम टूटती नहीं है, ये ऐसी होती है। जिससे क्या होता है ना, फिर ये देखो ऐसी गांठे गांठे सी होती है, पता नहीं क्या है। ये देखिए, ये टूट ही नहीं रही, ऐसी मिट्टी होती है ये। तो इसके कारण ये क्ले क्ले वाली मिट्टी होती है ना। ये देखिए, बिल्कुल टूट, ये देखिए, ये पता नहीं कैसी मिट्टी होती है। ये देखिए, अब जाके बड़ी मुश्किल से टूटी है। ये एकदम आप चेक करिएगा, ऐसी गांठे गांठे होती हैं जो लाल मिट्टी होती है। तो जो लाल मिट्टी हो ना, ऐसा प्लांट हो बिल्कुल, ये ना आप देखिए, ये जो जो नहीं मैंने नरम करी वो बिल्कुल कैसी है। देखिए, जो नरम कर दी वो हो गई, बट ये वापस ऐसे इतनी हार्ड हो जाती है। इसमें जो प्लांट है ना, बिल्कुल बढ़ता फूलता नहीं। इसमें जब तक मेरा प्लांट था, एक मैंने ऐसे ही उसका हिबिस्कस का लिया था, गुड़हल का। तो फ्रेंड्स, जब तक वो इसमें रहा ऐसी मिट्टी में, तो ये देखिए जड़ें वगैरह भी कैसे नीचे तक पहुंच गई। लेकिन प्लांट में बिल्कुल भी फूल नहीं आते, कुछ नहीं, आखिर मर आ जाता है। देखिए कितनी ना, ये वाली मिट्टी, इतना पानी मैंने डाल के रखा कि मैंने इसको सेट करना है, तब जाके देखो थोड़ी सी ये टूट रही है। वरना ये इतनी हार्ड थी, आपके सामने देखिए कितनी गीली गीली करके रखी हुई है मैंने। तब भी देखिए ये कितनी सख्त है, इतनी गीली करने के बाद भी। तो हमें पहले तो मिट्टी चेंज करनी चाहिए होती है। इसीलिए जब भी हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं, हमें मिट्टी चेंज करनी चाहिए। आप देखिए, इतना पानी डाल के रखने पर जब ये इतनी सख्त है, और जब हम इसको पानी सुबह दिया, ये देखो कितनी सख्त है, टूट भी नहीं रही। अगर हमने सुबह पानी दिया तो आप सोचो, बिना पानी के शाम तक कैसी पत्थर जैसी हो जाएगी, और अगले दिन तक कैसी होगी। और अगर हमने पानी स्किप कर दिया तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे प्लांट इसमें बचेगा। अगर इतना पानी दे दे के मैंने कितना पानी दिया कि ये नीचे तक गीली हो गई है, तब भी देखिए कितनी सख्त है। तो फ्रेंड्स, हम इसको कैसे नरम करेंगे, इसको कैसे सॉफ्ट करेंगे, आप खुद सोचिए। इतनी सी ये थैला था, तो ये ग्रो बैग था जरा सा, उसमें भी देखो कितनी ढेर पक्की मिट्टी निकल आई है। देखो, ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये सारी सख्त होकर जुड़ी हुई है। मिट्टी बहुत ज़्यादा डल जाती है फ्रेंड्स, लेकिन ये इतनी, ये देखिए बहुत मिट्टी थी। इतने से मैं जरा से ग्रो बैग में इतनी मिट्टी थी, क्योंकि ये वाली दबती चली जाती है, चिपकती चली जाती है आपस में। इसीलिए फिर पौधों को सांस नहीं आती। ये इतनी, आप हाथ लगा के ऐसे मसल के देखना ये कैसी मिट्टी होती है, खुद को पता चल रहा है ऐसे मसलने में ही। तो ये अब मैं इसको सॉफ्ट बना रही हूँ। तो इसमें पौधा बिल्कुल ना कुछ भी नहीं हो रहा था, उसको रोज़ पानी दे दे, रोज़ पानी दे देना, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी पौधे में, बिल्कुल ऐसे मर ही गया। आखिर जड़े जुड़े भी थी कुछ भी, लेकिन पानी नहीं जब नीचे तक पहुंच रहा, कुछ नहीं है उसमें, तो सोचिए कैसी मिट्टी है आपके सामने। और मैं आपको हमेशा अपनी मिट्टी दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट भुरभुरी सी मिट्टी होती है। तो हमेशा जब भी नर्सरी से लाओ, इसको ऐसे फैला लो, इसको हवा लगवा लो। हवा लगवाने के बाद फ्रेंड्स, इसमें क्या करो, थोड़ी सी अपनी, मैं तो जैसे घर की खाद डालती हूँ, तो मैं तो घर की ये चाय पत्ती की खाद डाल दूँगी। ये पानी सोखने का भी काम करेगी और इसको आपस में जुड़ने भी नहीं देगी। और ये हम वो डालेंगे डस्ट पाउडर, ये भी इसको आपस में मिट्टी को चिपकने नहीं देगा। मैं अभी दिखाऊंगी आपको, देखना ये कितनी खुली खुली हो जाएगी। और फिर मैंने आपको ना मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं वो भी बताई हुई है वीडियो बना के, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमें मिट्टी क्यों बदलनी चाहिए। जब हम नर्सरी से पौधा लाते हैं, हमारे पौधे क्यों मर जाते हैं, और क्यों हमें उसकी मिट्टी घर लाने के बाद प्लांट की बदलनी चाहिए, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। तो हमें इसीलिए मिट्टी बदलनी चाहिए। देखिए, और फिर अभी हम इसमें थोड़ा और सैंड मिला देंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये इसमें और मैं सैंड मिला रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, और थोड़ी चाय पत्ती मिला रही हूँ। थोड़ा मैं ये उसके कैल्शियम के लिए अंडे के टुकड़े डाल रही हूँ। अगर आप नहीं खाते
तो हमने कैल्शियम के तौर पे ये डाल ही दिया है, जो हमने डस्ट पाउडर डाला है ना वो डाल दिया। अभी हम इसको देखते हैं, एक लेयर हमने ऐसे कर दिया, है ना, ऐसे आ गई। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। देखिएगा कितनी भुरभुरी सी, कितनी सॉफ्ट सी मिट्टी ये बन जाएगी, इतनी अच्छी बन जाएगी। जो ऐसे जुड़ी जुड़ी गांठे गांठे थी ना, मैं जब आपको ये दोबारा मिट्टी दिखाऊंगी ना, आप देखिएगा तब ये मिट्टी कैसे खुल खुल जाएगी। अभी भी देखिए कितनी गांठे हैं जगह जगह, और ये गांठे भी ऐसी हैं जैसे ना वो गोबर का उपले की वो हम खाद बनाते हैं ना, उसके बाद भी वो गांठे गांठे सी होती हैं, हाथ से दबानी पड़ती हैं। ये बहुत देखिए बड़ी बड़ी अभी भी गांठे हैं, इतनी सख्त सख्त। ये देखिए जैसे ये जब ऐसे जम जाती है ना, तो फिर जब जड़ें हमारी थोड़ी नीचे को चली जाती हैं या सेंटर तक, तो फिर वो उनको इसको ऐसी जमी हुई में उनको सांस ही नहीं आती। अब आप देखिएगा यही मिट्टी इतनी भुरभुरी होगी, इसको ये चिपकाना भी हम चाहेंगे ना फ्रेंड्स, तो भी ये चिपकेगी नहीं। ये देखिए ऐसे खुल जाएगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, देखो। तो अब इसमें पानी भी जल्दी इसमें बना रहेगा। और देखिए वो जरा सी इसमें देखिए ग्रो बैग में इतनी मिट्टी थी, इतने से में, और अब हमारा बड़ा पॉट भर जाएगा इससे। वो क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, वो जकड़ी हुई थी आपस में, पौधे को सांस भी नहीं आती, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी थोड़ी सी जगह में ही। क्योंकि ये चिपकती चली जाती है, पानी डालते जाओ ऐसे लगेगा मिट्टी बहुत कम है, और डाल दो और डाल दो, ये बहुत सारी मिट्टी डल जाती है ऐसी वाली मिट्टी, क्योंकि वो फूलती तो है नहीं। जब जब पानी डालते जाओगे वो चिपकती जाएगी, वो चिपकती जाएगी, क्वांटिटी ऐसे लगेगा बहुत कम होती जाएगी। अभी देखिए हमने उतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डाला, लेकिन ये देखिए फूल गई है, अब कितनी ज़्यादा क्वांटिटी बन गई है। देखिए इतना तो हमने डाला भी नहीं, देखिए जितनी ये ऊंची हो गई है, इतने से ग्रो बैग में से निकाल लिया है। और देखिए मैंने इसमें से एक मुट्ठी थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी मैंने इसमें कटोरी में से चाय पत्ती डाली है ना, और ज़्यादा ही अभी हम थोड़ा सा ना इसमें से ये गोबर खाद का भी थोड़ा सा मिला देते हैं। वैसे तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने ये डाल ही दिया चाय पत्ती की खाद, पर अभी आप देखिएगा इतनी भुरभुरी बनी होएगी ना, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। चलिए हम इसको भी मिक्स कर देते हैं फ्रेंड। अभी इतनी ये क्वांटिटी बढ़ गई है, ये फूल गई है और फूल जाएगी, जबकि हमने बहुत कम मिलाया है, और ये छोटे से ग्रो बैग में थी। और अब हमारा ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये हमारा ये बड़ा पॉट भर देगी। मैं अभी बड़े पॉट में डाल के दिखाती हूँ आपको, ये हमारा पूरा बड़ा पॉट भर देगी। अभी हम इसमें डालते हैं, मैंने नीचे ग्रो बैग रख दिया है फ्रेंड्स, ताकि मिट्टी और पानी ना निकले। जो नीचे वाला ये छेद होता है ना, इस छेद पे हमें ग्रो बैग या कुछ भी रख देना होता है। एक मिनट में इसको सेटल कर लूँ फ्रेंड्स, ऐसे सेटल कर दिया ताकि पानी भी निकले। अभी देखिएगा आप, जो छोटा सा ग्रो बैग था, इतनी मिट्टी थी उसमें कि अभी हमारा ये पूरा ये भर जाएगा। देखो कितनी भुरभुरी मिट्टी है। अब पहले कितनी जकड़ी हुई मिट्टी थी, अब देखिए कितनी खुल खुल जा रही है। हम इसमें जो भी पौधा लगाएंगे ना फ्रेंड्स, आप देखिएगा कितना वो हेल्दी ब्रांड पौधा बनेगा। फिर आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, ये आप खुद देखिएगा। इतने से ग्रो बैग की मिट्टी थी, और थोड़ा सा सामान हमने इसमें मिक्स करा है अलग से, और देखिएगा ये कितना देखिए पॉट हमारा बड़ा तैयार हो जाएगा। और क्योंकि उसमें ठूस ठूस के मिट्टी डलती चली जाती है, जब वो हार्ड मिट्टी होती है तो वो ठूस ठूस के डली हुई होती है। बस हमने थोड़ी थोड़ी चाय पत्ती डाली है इसमें, और मूंगफली का है छिलका पिसा हुआ तो डाल दो, नहीं तो वो भी ना डालो। देखिए कितनी भुरभुरी है, ऐसे लगता भी नहीं है कि ये मिट्टी है। और वो मिट्टी का देखो हाथों पे रंग आ रहा था रेड वाली का। और इस वाली मिट्टी से, मेरी वाली से मैं आपको हमेशा करके दिखाती हूँ कि देखिए हाथ भी गंदे नहीं हो रहे, हाथ भी नहीं गंदे होते। फिर जैसी मिट्टी हम खुद बनाते हैं ना, मैंने आपको यूज्ड मिट्टी को, जो इसको हम इस्तेमाल कर चुके हैं एक बार दो बार, उसको वापस कैसे हम उपजाऊ बनाएंगे, और हम गमले के लिए मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, दोनों टाइप की वीडियो डाली हुई है। गमले के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें, और बरती हुई यूज्ड मिट्टी है जो एक बार दो बार हम बरत चुके हैं, तो उसको हम कैसे उपजाऊ बनाएं। तो ये वाली वीडियोस भी मैंने डाल चुकी हूँ। अब देखिए जो थोड़ी सी मिट्टी थी इतने छोटे से ग्रो बैग में, अब वो देखिए फूल के, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना बड़ा, देखिए ये कितना बड़ा था।
ये देखिए ये भर गया है। अभी हम इसमें पौधा लगा के और मिट्टी जो बची है वो भी डाल सकते हैं। अभी देखिए काफ़ी सारी मिट्टी बची हुई है, जितना ग्रो बैग था ना वो दोबारा भर जाए जितनी बची हुई है। इसमें मिट्टी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है जो हम नर्सरी से लाते हैं। देखिए कितना मेरा ये भर गया है। मैं ऐसे करती हूँ इसमें। अब फ्रेंड्स मेरे पास मैं इसको पौधे को लगा ही देती हूँ या तो। अब हमने कुछ तो करना ही है ना, तो मैं इसको ही लगा देती हूँ। अब आपको मैं दिखाऊंगी फिर ये कितना हेल्दी पौधा बनेगा। ये देखिए मेरी मिट्टी भुरभुरी देखिए कैसे निकली है। देखिए कैसी मिट्टी निकली है, ये भुरभुरी है ना। और छोटे से बैग में से देखो थोड़ी सी मुट्ठी, एक मुट्ठी जैसे मैं कहती हूँ एक मुट्ठी निकली है ना, क्योंकि ये भुरभुरी सी है, चिपकती नहीं है। और उनकी देखो कैसे ढेरों निकल आई एक में से ही। और देखिए कितनी रूट्स बनी है। मिट्टी अच्छी है ना, क्योंकि इनको फैलने की देखो कितनी जगह मिली। आप देखो कितना सा था ग्रो बैग, जरा सा था, और देखो मेरी रूट्स ही उतनी बड़ी, तो रूट्स ही बन गई हैं क्योंकि मिट्टी ने इनको फैलने दिया, खुलने दिया। देखो 3-3 बेबीज आ जाते हैं इतने से। देखो मुंह है, छोटा सा ग्रो बैग है, एक मदर प्लांट है, उसके बावजूद देखो 3-3 बेबी आ जाते हैं। वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है फ्रेंड्स, देखो क्योंकि मिट्टी हमारी जो थी वो इनको सांस लेने दे रही है। खुली मिट्टी है, इनको फैलने के लिए जगह दे रही है, फलने फूलने के लिए। अब मैं देखिए यहाँ लगा देती हूँ। आप देखिएगा इसकी जड़ें फैला के लगा रही हूँ। आप देखिएगा इसमें ये बेबीज कितनी जल्दी कितने बड़े हो जाएंगे, और साथ में और कितने आएंगे। मैं हमेशा लाइव में और वीडियोस में आपको दिखाती हूँ ना। मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर हमने नर्सरी से से मिट्टी, नर्सरी से पौधा लाए और उसके बाद अगर हमने लाकर मिट्टी बदल देते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। आप खुद देख रहे हैं इतने से ग्रो बैग में कितनी रूट्स, कितना, और मिट्टी देखिए ना, एक मुट्ठी निकली है, एक मुट्ठी सिर्फ मिट्टी निकली है देखिए। और बाजारी वाले में से, इसमें नर्सरी वाले में से देखिए कितनी मिट्टी निकली है, कि पूरा बड़ा ही मेरा दे लिए भर गया। देखिए पूरा मेरा ये भर गया, और जितना मैंने मिट्टी वाली चीज़ें ऐड करी थी उतनी मिट्टी देखिए अभी भी मेरी बच गई। तो यानी उनकी मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है, चिपक 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 इतनी सी बन गई होती है, जिसके कारण पौधों को सांस नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स हमें इसीलिए जब भी हम नर्सरी से पौधा लाते हैं हमें मिट्टी चेक करनी चाहिए। ऐसी जकड़ी हुई चिकनी मिट्टी है, जुड़ी हुई क्ले टाइप, तो फ्रेंड्स हमें मिट्टी बदल देनी चाहिए। मैं आपको इसके अभी पानी दे दूंगी इसको थोड़ा, और मैं आपको बाद में रिजल्ट्स दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ हुई है। तो आप फ्रेंड्स इसीलिए जब भी लाते हैं नर्सरी से या पौधे वाले से पौधा लेते हैं, मिट्टी चेक करिए, ज़रूरत हो तो आप उस मिट्टी को बदल दीजिए। मैंने ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, कटिंग से कैसे लगाएंगे, लीफ से कैसे पौधे लगाएंगे, और हेल्दी मिट्टी कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, और अगर मिट्टी यूज्ड है उसको हम दोबारा से उपजाऊ कैसे बनाएंगे। तो ये सारी वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं लाइव स्ट्रीम भी करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ये सारे प्लांट्स कटिंग से बने हुए हैं फ्रेंड्स, और लीव से। आप अगर नए हो मेरे इस पे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और चेक करिए, देखिए सारी वीडियोस। बाय बाय।